हिमानी एक आत्मनिर्भर औरत थी, लेकिन साथ ही हिमानी थोड़ी लालची थी। एक दिन हिमानी अपने घर में पानी पूरी बना रही होती है। तभी हिमानी की बेटी महक आती है। माँ, आप पानी पूरी बना रही हो, मुझे भी दो ना। दूर हट, अभी मुझे पानी पूरी बेचने भी जाना है, वहाँ से बच जाए तो खा लियो। माँ, आप हमेशा यही कहती हो और फिर बचने के बाद भी पानी पूरी नहीं देती हो। हाँ तो बेटा समझो ना, हम अमीर तो है नहीं कि अपने पसंद का कुछ भी खा ले या बना ले। हमारे हाथ में इतने पैसे कहाँ टिकते हैं, तभी तो मैं बचा बचा कर चलती हूँ ना। माँ, आप हमेशा ही यही कहती रहती हो, लेकिन मेरा भी कितना मन करता है पानी पूरी खाने का। तेरे बाबा के जाने के बाद सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। इतनी मुश्किल हो गई है उनके जाने के बाद ये सब संभालना। मुझे तो समझ में नहीं आता कभी कभी, लेकिन देख रही है ना तू, मैं जैसे तैसे कर रही हूँ, फिर भी तू अपनी माँ से इस तरह बात कर रही है। मैं कुछ बोलूँ ना तो क्या करूँ? और लोगों की तरह मेरा भी तो मन करता है ना कि मैं भी अपनी पसंद का खाऊं, पहनूं, जहाँ मन करे वहाँ घूमूं। लेकिन आप हो के समझती ही नहीं हो कभी। महक अपनी माँ को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। हिमानी को महक की बातों का बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपनी बेटी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। जब काफी सारी पानी पूरी बन जाती है तो हिमानी उन पानी पूरी को लेकर बेचने चली जाती है। हिमानी रोज की तरह चौराहे पर अपनी पानी पूरी का ठेला लगाकर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ एक बड़ी अमीर औरत मधुबाला आती है। एक प्लेट पानी पूरी लगा दो। और हाँ, अच्छी है ना आपकी पानी पूरी? हाँ हाँ मेम साहब, बहुत अच्छी है, आपको भी बहुत पसंद आएगी। ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बनाओ और हाँ, जल्दी से एक प्लेट पानी पूरी लगा दो। हिमानी मधुबाला को पानी पूरी खिलाने लगती है। मधुबाला को पानी पूरी बहुत पसंद आती है। अरे वाह, मैंने बहुत सही जगह की पानी पूरी खाई है, लेकिन तुम्हारी पानी पूरी में तो कुछ अलग ही स्वाद है। सच में तुम्हारी पानी पूरी की तो बात ही अलग है। मेम साहब, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको मेरे यहाँ की पानी पूरी पसंद ही आएगी। हाँ, सच ही कहा था तुमने, मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है, लेकिन जैसा पानी पूरी मुझे पसंद है वैसी तो मुझे कहीं मिलती ही नहीं। लेकिन तुम्हारी पानी पूरी ठीक वैसे ही है जैसा स्वाद मुझे पसंद है। मजा आ गया खाकर। धन्यवाद मेम साहब, मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरे यहाँ की पानी पूरी पसंद आई। अच्छा, पैसे कितने हुए तुम्हारे? 10 रुपए हो गए आपके। ये लो। मेम साहब, आपके पास छुट्टे नहीं है क्या? वो क्या है ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है बाकी के पैसे देने की। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी पानी पूरी बहुत ज्यादा पसंद आई, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और तभी तुम्हें मैं 100 रुपए दे रही हूँ। आज तो चमत्कार ही हो गया। यहाँ तो 100 रुपए 10 लोगों को खिलाने पर मिलते हैं, लेकिन ये पागल औरत एक बार में ही 100 का नोट दे गई। आज का तो दिन बन गया मेरा। मधुबाला को हिमानी के यहाँ की पानी पूरी बहुत पसंद आती है, इसीलिए वो आए दिन हिमानी के ठेले पर पानी पूरी खाने आ जाया करती और हिमानी को मधुबाला से ज्यादा पैसे भी मिलते। धीरे धीरे हिमानी के ठेले पर भीड़ लगने लगती है, क्योंकि हिमानी की पानी पूरी अब और लोगों को भी पसंद आने लगी थी। लोग बड़े ही चाव से हिमानी की पानी पूरी खाया करते। एक दिन हिमानी के ठेले पर एक लड़का अभय और एक लड़की काजल आते हैं। अभय, मैं तुम्हें इनकी ही पानी पूरी के बारे में बताती थी। ये बहुत ही अच्छी पानी पूरी बनाती है, तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी। अच्छा चलो देखे तो सही, जिसकी तुम इतनी तारीफ करती हो, आखिर उसकी पानी पूरी में ऐसा भी क्या जादू है? आंटी, आप 2 प्लेट पानी पूरी लगा दो। जी अभी लगाती हूँ। हिमानी उन दोनों को पानी पूरी खिलाने लगती है। अरे वाह काजल, तुम तो बिल्कुल सही कह रही थी, इनकी पानी पूरी वाकई बहुत अच्छी है। मैं तो तुम्हें बोल ही रही थी, लेकिन तुम्हें तो मेरी बातों पर विश्वास कहाँ होता है। लेकिन अब तो पक्का यकीन हो गया। अरे आंटी, आप एक काम करो, 50 की ना पानी पूरी पैक कर दो। 50 की पैक करवा रहे हो? लेकिन इतनी सारी पानी पूरी क्यों पैक करवा रहे हो? यहीं खा लो ना। अरे मैं तो यही खाऊंगा, वो भी जी भर के। लेकिन अब सोच रहा हूँ थोड़ा घर के लिए भी पैक करवा लेता हूँ, और घर तक तो मेरा और भी मन हो जाएगा खाने का, तो थोड़ा बहुत मैं भी खा लूंगा। अच्छा चलो ठीक है। आंटी, कितने पैसे हो गए? जी आपके 150 रुपए हो गए। 150 रुपए? लेकिन आंटी, हमने तो इतनी पानी पूरी खाई भी नहीं है और मेरे दोस्त ने तो बस 50 की ही खाई है, फिर 150 कैसे हो गए? मेरा तो कोई पहले का उधार भी नहीं है। मैडम जी, वो क्या है ना, महंगाई थोड़ी बढ़ गई है और इस जगह पर खड़े होने के लिए भी किराया देना पड़ता है।
अब किसी के घर के आगे मैं पानी पूरी बेचूंगी तो किराया लगेगा ही ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप हमसे कुछ ज्यादा ही पैसे नहीं मांग रही हो? 150 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। आप बड़े लोगों के लिए कहाँ ज्यादा कम होता है कुछ। और साहब, आप बड़ी दुकानों में तो बिना सोचे समझे पैसे देते हो, लेकिन यहाँ मेरी मेहनत के लिए आपको ये ज्यादा लग रहा है। अरे लेकिन ज्यादा है तो। रहने दो अब है, पानी पूरी क्या बिकने लग गई है, भाव भी बढ़ गए इनके। ये लो आपके पैसे, चलो अब है यहाँ से। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जैसे जैसे हिमानी की पानी पूरी का काम अच्छा चल रहा था, वैसे वैसे उसमें एक घमंड आता जा रहा था और वो अपनी पानी पूरी के दाम बढ़ा रही थी। पानी पूरी की गिनती कम करती जा रही थी। एक दिन हिमानी खारे पानी से ही पानी पूरी का पानी तैयार कर रही थी और यही हिमानी की बेटी महक देख लेती है। माँ, आपका ध्यान कहाँ है? आप पानी पूरी के पानी में खारा पानी डाल रही हो। इसे तो पानी पूरी का पानी बेस्वाद बनेगा। थोड़ा ध्यान से करो ना माँ। तुम मुझे मत सिखा कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे अच्छे से पता है। अरे पानी पूरी का पानी बनाने के लिए मुझे खरीद के अलग से पानी लाना पड़ता है, वो बहुत महंगा पड़ जाता है, तो इससे तो अच्छा यही है। माँ, ये क्या कह रही हो? आपके हाथों की पानी पूरी कितनी पसंद है लोगों को, फेमस है आपकी हाथ की पानी पूरी। और आप ऐसे बेईमानी मत करो अपने काम में, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ये बिल्कुल भी। लोगों की जीभ को मेरे हाथों की पानी पूरी का स्वाद लग चुका है, इसलिए उन्हें अब कैसा भी खिला दो समझ नहीं आएगा, और ऐसा करने से हमारा ही फायदा होगा। लेकिन माँ, ये आप सही नहीं कर रही हो बिल्कुल भी। तेरी माँ हूँ मैं, तुझसे ज्यादा तजुर्बा है मुझे, तू मुझे मत सिखा। मैं जो भी कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। हिमानी अपनी बेटी को डांट कर वहाँ से भगा देती है। हिमानी का लालच इतना बढ़ता जा रहा था कि अब उसकी आंखों पर लालच की पट्टी बन चुकी थी और वो पानी पूरी के स्वाद में भी बदलाव करने लगी थी। खारे पानी से पानी पूरी बनाकर बेचने के लिए वो निकल जाती है। हिमानी पानी पूरी बेचने के लिए वहीं खड़ी होती है और बहुत ज्यादा दाम और कम पानी पूरी होने की वजह से पहले से ही ज्यादा अब वहाँ कोई नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ देर बाद मधुबाला फिर से आती है। अरे हिमानी, जरा एक प्लेट मस्त तीखी पानी पूरी लगा दो। रुकिए मैडम, मैं अभी आपके लिए पानी पूरी लगाती हूँ। हिमानी मधुबाला को पानी पूरी खिलाने लगती है। जैसे ही मधुबाला पहली पानी पूरी खाती है तो उसे वो पानी पूरी बहुत ही खराब लगती है और वो पानी पूरी वहीं फेंकती है। छी, ये क्या है? इतनी गंदी पानी पूरी। नहीं मैडम जी, मैंने तो वैसी ही बनाई है जैसे पहले बनाई थी। तुम झूठ मत बोलो, थोड़ा बहुत स्वाद बदलता तो पता चल जाता, लेकिन यहाँ तो पूरी पानी पूरी ही जैसे बदल गई। तुमने पक्का लालच में आकर ये सब किया है। मैडम जी माफ कर दो, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। अब ना ही मुझे तुम्हारे यहाँ की पानी पूरी खानी है और ना ही पसंद आई अब। हिमानी मधुबाला के आगे अपनी गलती की माफी मांगती रही, लेकिन अच्छा खासा काम हिमानी की लालच की वजह से खराब हो जाता है।